नमस्कार दोस्तों आज संडे है और आपको हम कहानी सुनाने के लिए आए हैं। और आज की कहानी हमारे ऐसे दोस्तों और मित्रों के लिए है जो अपनी पढ़ाई से ऊब गए हैं, फ्रस्ट्रेशन हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। आप लोगों के बहुत सारे कई दिनों से मैं कमेंट देख रहा हूं, मैंने बहुत सारे कमेंट इकट्ठे भी किए हैं। कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, कि सर मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिस्टम नहीं बन पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, कभी कभी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, कभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, क्या इस तरीके से मुझे सफलता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, मन नहीं लगता है, प्रेशर रहता है, कहीं घर वालों का प्रेशर है, कहीं किसी का प्रेशर है, कहीं शादी का प्रेशर है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं कि मतलब हम अपने कुल मिलाकर के अपने दिमाग को हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, भाग दौड़ हो रही है, भागम भाग हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब क्या करें क्या ना करें, मतलब ये कंफ्यूजन है। तो आज की कहानी हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए कि जो लोग पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं या जिनका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, सिस्टम नहीं बन पा रहा है, उन्हीं के लिए स्पेशली हमने इसको बनाया है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इस कहानी को अपने जीवन में अगर उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई में बेहतर सुधार होगा। और मैं तो खैर इन चीज़ों को फॉलो करता ही हूँ कि जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो उस पर मैं विचार करता हूँ, उसको समझता हूँ, गहराई से उसको समझता हूँ और उस पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने कई सारे शिष्यों के साथ कहीं भ्रमण पर जा रहे थे, यात्रा पर जा रहे थे। तो एक जंगल से होके गुजर रहे थे, रास्ते से होके गुजर रहे थे। तो काफ़ी दिनों से यात्रा कर रहे थे, थकान हो गई थी और बड़ी भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। तो महात्मा ने कहा कि चलो क्यों ना इसी जंगल में विश्राम किया जाए। और बहुत तेज प्यास लग रही है, देखा जाए कहीं कोई सरोवर हो, कोई तालाब हो तो वहाँ से पानी पिया जाए, या कोई अगल बगल गांव हो तो वहाँ से पानी लिया जाए और पानी पिया जाए। तो सब लोग वहाँ पर आराम करने लगे, बैठ गए, अपना अपना जो है आसन लगा के बैठ गए बिस्तर बिछा करके। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य से कहा, बोला जाओ बेटा, और जो बगल में गांव है वहाँ पर कोई तालाब वालाब होगा तो वहाँ से पानी भर के लाओ। तो उनका शिष्य जो है अपने गुरु जी की आज्ञा पाकर जो है घड़ा लेके प्रस्थान किया वहाँ से और गांव की ओर चल दिया। तो जब गांव के किनारे पहुंचा तो उसे एक तालाब दिखाई दिया जिसमें मतलब पानी भरा हुआ था। तो जब तालाब के पास पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि एक किसान अपने बैलों को उसमें नहला रहा था, और देखा तो वहाँ पर गांव की महिलाएं उसमें कपड़े धुल रही थी, लोग स्नान कर रहे थे और मतलब और भी कई सारे काम कर रहे थे। कुल मिलाकर के मतलब वहाँ पर उसने पास में जाके देखा तो तालाब का पानी इतना गंदा था, इतना मटमैला था कि मतलब उसने सोचा कि अगर ये वाला हम पानी लेके जाएंगे गुरुजी के पास तो क्या कहेंगे, और ये तो पीने लायक भी नहीं है, इतना गंदा है, कैसे इसको हम ले जाएं। काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा कि क्या करें क्या ना करें, इतना गंदा पानी कैसे लेके जाएं, गुरुजी को प्यास भी लगी है। कुल मिला के उसने अंतिम निष्कर्ष ये निकाला कि पानी नहीं लेंगे, और वो बिना पानी लिए खाली घड़े के साथ वापस लौट गया। पहुंचा गुरुजी के पास तो गुरुजी बोले, प्यास से तड़प रहे थे बहुत तेज पहले, बोले बेटा पानी लाए हो? बोले गुरुजी पानी तो नहीं लाए हैं, क्योंकि पानी बहुत गंदा था, मटमैला था, वहाँ पर लोग उसमें नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, जो एक किसान वहाँ अपने बैलों को नहला रहा था, जानवर नहला रहे थे, वहाँ पर औरतें मतलब महिलाएं वहाँ पर कपड़े धुल रही थी, पानी पीने लायक था ही नहीं। तो महात्मा जी कहना तो कुछ चाहते थे लेकिन फिर कुछ नहीं कहे, चुपचाप रहे। आधे घंटे बाद उन्होंने फिर उसी शिष्य से कहा कि बेटा अब जाओ और पानी लेकर के आओ। तो गुरुजी की आज्ञा, जाना ही पड़ेगा। तो घड़ा लेकर के शिष्य फिर से चल दिया, और जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि तालाब का जल एकदम शांत है, मतलब जो भी मिट्टी था, जो भी मतलब कीचड़ वगैरह था, सब कुछ नीचे बैठ चुका था, एकदम शांत जल, स्वच्छ पानी हो गया था, स्वच्छ जल हो गया था। और वो गया, उसने देखा अरे तो पानी साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है। गया और घड़े में पानी लिया और पानी भर के वापस आ गया, गुरुजी को लाके दिया, बोले गुरुजी पानी लाए। तो
उसके मन में रहा नहीं गया, मतलब कि पूछा गुरुजी मतलब जो है ऐसा आपने मुझे क्यों कहा कि मतलब पहले फिर आपने भेजा फिर आधे घंटे बाद भेजा। तो गुरुजी ने कहा देखिए, जिस तरह से बहुत सारी क्रियाओं से यानी कि बैलों को नहलाने से, कपड़े धुलने से, लोगों के नहाने से, पानी भरने से जो पानी गंदा हो गया था ना, और आधे घंटे बाद वहां पर गए तो क्या मिला कि वो सारा पानी एकदम से साफ हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। दोस्तों ऐसे ही हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, हम बहुत सारी बातों को सोचते हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हों, घर से संबंधित हों, परिवार से संबंधित हों, दोस्तों से, मित्रों से, रिलेशन से संबंधित हों, बहुत सारी बातें हम सोचते हैं। और कभी कभी हमारा दिमाग इतना बातों से भर जाता है, यूँ कहें तो जैसे कि पानी तालाब का कीचड़ से भर गया था, ऐसा ही हमारा दिमाग कीचड़ से भर जाता है। और उस स्थिति में हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। इसलिए कुछ देर के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स करिए, अपने दिमाग को ठंडा करिए, सारी बातों को भूल जाइए, शांत भाव से कुछ रहिए, और आप देखेंगे कि आपका दिमाग, आपका मन, आपका ब्रेन फिर से उतने ही तेजी से काम करने लगेगा जितना कि पहले काम कर रहा था। इसलिए मेरा आपसे सुझाव यह है कि अगर आप पढ़ाई से ऊब गए हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में भर गई हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तो थोड़े से अपने मन को शांति दीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, शांत रहने का प्रयास कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, और आप देखेंगे कि उस तालाब के पानी की तरह आपका दिमाग भी इतना स्वच्छ और साफ हो जाएगा कि फिर से उसमें आप नए विचारों को डाल सकते हैं, नए विचारों को भर सकते हैं, और उन नए विचारों पर अच्छे से सोच सकते हैं और उनको आप भली भांति क्रियान्वित कर सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग पर अन्यथा प्रेशर मत लीजिए, दुनिया भर का लोड मत लीजिए, सिर्फ उतना ही लीजिए जितना हमें लेना चाहिए। और दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम ना कर सकें। दुनिया के हर काम को, चाहे कोई भी काम हो, हर काम को हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान, हम मानव जाति ऐसी है जो कि दिमाग रखते हैं, अच्छे बुरे की समझ रखते हैं, हमें कब क्या करना है, कब नहीं करना है, ये बातें हमें बखूबी पता है, लेकिन हम उनको निभा नहीं पाते हैं, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कब कौन सा काम करना है और कब कौन सा काम नहीं करना है। इसलिए जीवन में कभी भी आप इस तरह से परेशान हो, आपका दिमाग ना काम करे, आप कहीं शांत स्थान पर बैठ जाइए, अकेले में बैठ जाइए, कुछ बिल्कुल मत सोचिए, एकदम दिमाग को रिलैक्स रखने दीजिए, है ना, लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और एकदम से दिमाग जब आपका बिल्कुल शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तब जाकर के आप उसमें कुछ भरने का प्रयास करिए, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य आपको कहानी का यही था, सुनाने का, कि आप जो परेशान हो जाते हैं और हमको कमेंट करते हैं, हालांकि मैं तो नहीं कर सकता हूँ ये सब, लेकिन आपको स्वयं करना होगा, ठीक है, और जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक ये कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी समस्या है उनको आप स्वयं सुलझाने का प्रयास करिए, उसमें हम आपका पूरा सहयोग करते हैं, और बस आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए कि हमें कहाँ पर जाना है, ठीक है, कहाँ पर हमको पहुंचना है, जो आपका टारगेट है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, और जब तक आपका लक्ष्य पर फोकस नहीं होगा तब तक तीर निशाने पर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।